अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप 10 दिनों में तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको पहले बताया जाएगा कि आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए आईडी कार्ड, पासपोर्ट चाहिए, एनटीएन नंबर चाहिए, आपका टैक्स रिटर्न्स चाहिए आपको। इसके अलावा आपने कवर लेटर एक लिखना है, खूबसूरत सा प्यारा सा बहुत जामे सा एक कवर लेटर, जिसमें आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना होता है वो बताएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करेंगे। इसके अलावा 2 फ़ोटोज़ लगेंगी, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। आपने फिर अब अनातोलिया के सेंटर में जाना है, जो तुर्की का सर्विस सेंटर है, जो सियालकोट में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, दीगर शहरों में, फैसलाबाद में भी है। और वहाँ पे जाके अपनी ये फ़ाइल बिल तरतीब लगा के उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप वहाँ पे उनकी फ़ीस, अनातोलिया की फ़ीस जमा करवाएंगे और ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए। इसके सर्विस चार्जेस आपने उनको देने हैं। अदर एक्सपेंसेस यही हैं कि आप यहाँ से अनातोलिया ऑफिस जब जाते हैं तो उसमें आपके जो ट्रैवल का अपना ख़र्चा है वही होगा आपका। इसके अलावा अब आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दी। वहाँ पे एक इंटरव्यू फॉर्म होगा जिसको आपने फ़िल करके देना है। वो इंटरव्यू फॉर्म भी आपने इंतहाई ध्यान के साथ जो है वो फ़िल करना है। जिस तरह के आपने कवर लेटर अपना बनाया है, उस कवर लेटर को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपना इंटरव्यू फॉर्म जो है वो फ़िल करना है। जो ट्रैवल प्लान आपने अपने कवर लेटर पे मेंशन किया है, सेम टू सेम आपने वही ट्रैवल प्लान जो है वो आपने अपना इंटरव्यू फॉर्म में भी लिख के देना है। वही डेट्स लिख के देनी है, वही सोर्स ऑफ इनकम भी आपने बताना है उनको। अच्छा, ये बताने के बाद अगर आप सेम इसी बिल तरतीब से आप अपनी चीज़ें सारी ठीक लगाते हैं तो आपको वीज़ा जो है वो 10 दिनों के अंदर ना अप्रूव वो कर देंगे और आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या चीज़ें नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एनटीएन है वो आप का पुराना होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कई लोग या कई कंसल्टेंट जब आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो एनटीएन बनाते हैं। चौथे 5वें दिन आपका फ़ाइल बना के और वो आपको देते हैं और आप जाके जमा करवा देते हैं। आपका एनटीएन पुराना होना चाहिए, क्योंकि ये वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं वो उनको पता होता है कि इस बंदे ने 2-3 दिन पहले तो अपना एनटीएन बनाया है, तो इसका एनटीएन पुराना नहीं है। एक ये रिजेक्शन के आपके चांसेस बन सकते हैं कि अगर आपका एनटीएन 2-3 दिन पहले का बना हुआ है, कम से कम 6 माह साल पुराना होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 मंथ की होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में जो आप कम से कम आपका $2000 जो है वो $2000 की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 7 दिन का वीज़ा अप्लाई किया है, 10 दिन का वीज़ा अप्लाई किया है, तो पर डे आपने ये हिसाब लगाना है कि आप $100 वहाँ पे खर्च करेंगे। उन्होंने भी यही तज्जिया किया हुआ होता है कि अगर ये बंदा वहाँ पे जाता है, इसके अकाउंट में पर डॉलर $100 पर डे खर्च करने की एहलियत है, तो वो उसको वीज़ा इशू करते हैं। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी आपको स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। $2000 की अगर आपकी स्टेटमेंट है तो फिर आपको ये वीज़ा इशू हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आप अपनी टिकट, रिटर्न और 7 दिन का जो स्टे है वो $700 आपके अकाउंट में है और वो आप खर्च करने के बाद वापस आएँ तो भी आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ रकम बाकी रह जाती है, जिसकी वजह से आपको इस बात पे वो वीज़ा दे देते हैं। अब वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो आपका एनटीएन नया है, आपकी स्टेटमेंट $2000 से कम है और आपने वहाँ पे जाके जब अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है, उस वक्त इंटरव्यू फॉर्म जो आपने फिल किया है वो आपके कवर लेटर के मुताबिक नहीं है। कवर लेटर में आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और लिखा हुआ है, क्योंकि वो बनाया है किसी कंसल्टेंट ने। अगर तो आपने खुद फिल किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने कवर लेटर जो आपने खुद फिल किया है उसी के मुताबिक इंटरव्यू फॉर्म फिल करें। लेकिन जिन्होंने अपने कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल बनवाई है वो देख लें कि मेरे कंसल्टेंट ने कवर लेटर में जो ट्रैवल प्लान और जो सोर्स ऑफ इनकम लिखा है सेम टू सेम उसी के मुताबिक इंटरव्यू फॉर्म फिल करना है। जब कवर लेटर और इंटरव्यू फॉर्म जो वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल जमा करवाते वक्त उसमें आप तज़ाद बयान कर देते हैं तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज़ें अगर आप ना करें, इनका आप ध्यान रखें, तो आपको 10 दिनों के अंदर अंदर आपको तुर्की का वीज़ा इशू हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि 2023 में तुर्की की जो नई अपडेट्स उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसियों में नई अपडेट की है वो मैं आपको बताता चलूं। उसमें ये है
कि इन्होंने अपनी फ़ीस तकरीबन, अगर आपको मैं इकट्ठी बताऊं तो 43,000 कर दी है, जो इसलिए हुई है, पहले 22,500 23,000 रुपया समथिंग थी, अब 43,000 है। उसकी वजह यह है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी कंपनी के साथ लगा देते थे। अब अनातोलिया सर्विस सेंटर वालों ने जो अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस है वही एक्सेप्ट करनी है, किसी और की ट्रैवल इंश्योरेंस वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ट्रैवल इंश्योरेंस का जो एक्सपेंसेस हैं वो या जितना उसके पैसे लगते हैं वो उन्होंने अपनी फ़ीस के साथ शामिल कर लिए हैं, जिसकी वजह से इनकी फ़ीस 43,000 समथिंग हो चुकी है। ये तो नई उनकी अपडेट थी जो मैंने आपको इससे भी आगाह कर दिया। अब NTN कैसे बनाते हैं, नेशनल टैक्स नंबर कैसे बनाते हैं, ये दोस्तों आप घर बैठे भी बना सकते हैं इजीली। आपने इसको कैसे बनाना है, घर बैठे बैठे इसमें रजिस्टर्ड कैसे होना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाएं, जाके उसको तफसीली तौर पे देखें उस वीडियो को और अपना NTN घर बैठे बनाएं, ताकि आज अगर आपका NTN बना हुआ है तो 2-4 माह 6 माह बाद जब भी आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें तो तब आपको इसके बारे में कोई इशू ना हो। चलते हैं दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।